वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस रीजनिंग मॉक टेस्ट असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड वैकेंसियाँ उनके लिए सीरीज चलाई जा रही है। रीजनिंग का क्लास, मैथ का क्लास प्लस हिंदी का क्लास प्लस यूपी जीके प्लस साइंस का भी क्लास आपको लिए मिल रहा है और सभी का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल रहा है। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो 100% है, मैं आपको वर्दी दिलाकर मानूंगा दोस्तों। लेकिन मेहनत आपको करना है, क्योंकि मेरे पढ़ाने के बाद अगर आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन अगर आप तन मन से पढ़ेंगे तो 100% है, 22 में आपको एक जॉब जरूर से ज़रूर मिलेगी। चलिए एक एक प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, तपस्वी को एकांत, तपस्वी एकांत से संबंधित है। कहने का मतलब एकांत में ही लोग तपस्या करते हैं। जैसे घुसपैठिया कहाँ क्या करते हैं, सेंध को मारते हैं, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ABCD को WXYZ लिखा गया है, तो EFGH को क्या लिखा जाएगा? तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये का उल्टा Z लिखा गया है, B का उल्टा Y लिखा गया है, C का उल्टा X लिखा गया है और D का उल्टा W लिखा गया है। समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो E का उल्टा क्या होगा? E का उल्टा पहले तो आपको पता होना चाहिए, B होगा। और B केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक 121 को 121 लिखा गया है, तो 25 को क्या लिखा गया? 12 से 1 घटाकर 11 किया गया है और 11 का स्क्वायर किया गया है, 121 लिखा गया है। इसी तरह अगर हम 6 को 1 माइनस करेंगे 5 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 लिखा गया है। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ भाग है, तो इसका उत्तर बताना है। तो आप पहले संख्या उतारिए, 15, 3, 10, 5, 5। पहले लिखा है माइनस और माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा कर दीजिए। फिर लिखा है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस कर दीजिए। फिर लिखा है गुणा, आप ध्यान से देखेंगे, गुणा का अर्थ है भाग, तो भाग दे दीजिए। फिर लिखा है प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है मेरे भाई? गुणा, गुणा कर दीजिए। तो यहाँ तक आपको कर देना है। प्लस का अर्थ गुणा है, ध्यान से फिर से हम देख लेते हैं दोस्तों प्लस, प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ माइनस, माइनस कर देना है। तो बस 5 से पहले काटिएगा, भाग देना है 2, माइनस 15 तिया 45 और माइनस 5। बस आप घटा देंगे इसे, 45 से 2 घटाएंगे 43 और 43 से फिर 5 घटाएंगे 38। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित व्यूह में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, 3 और 4 और 9 को जोड़कर 16 लिख दिया गया है, बिल्कुल इजी बनाया गया है। 5, 6, 25 को जोड़कर 36 लिख दिया गया है। 7, 8, 15 और 15 में क्या जोड़ें कि 64 बन जाए? तो 15 में क्या जोड़ें कि 64 बन जाए? तो कहेंगे 49 जोड़ दीजिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि कमरा को बेड और बेड को खिड़की और खिड़की को फूल और फूल को कूलर कहते हैं, तो आदमी कहाँ पर सोएगा? आदमी सोता है बेड, और बेड को कहा किया गया है? बेड को खिड़की कहा गया है। तो कहाँ पे सोएगा? खिड़की पे, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसपे 5300 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप जाकर अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्त, DEAL का कोड 45112 है, तो लेडी का कोड क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए यल लिखा है और यल का कोड है 12, तो 12 लिखिए। फिर लिखा है ये, और ये का कोड है 1, तो 1 लिख दीजिए। फिर लिखा है D, और D का कोड है 4, तो 4 लिख दिए। और Y का आपको पता हो गया, Y का क्या है दोस्तों? Y यहाँ पे लिखा गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ। यल 12 नंबर पर है, A 1 नंबर पर है, E 5 नंबर पर है।
तो बस ऐसे कर देना है, आपको कुछ करना नहीं है। यल 12 नंबर पर, ये 1 नंबर पर, और डी 4 नंबर पर, वाई 25 नंबर पर। 12 1 4 25, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। ये मैट्रिक्स का सवाल है दोस्त। इसे मैट्रिक्स का सवाल करने का एक ही तरीका होता है। जैसे मैं ऑप्शन नंबर बी उठाता हूँ, 1 4, 1 4 पर एन मिलना चाहिए, 6 7 पर ई मिलना चाहिए जो नेक्स्ट लिखा है, और 6 6 पर यस मिलना चाहिए, और 6 7 पर टी मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अगर हम 1 4 लेते हैं तो यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 4, तो 1 और 4 के लाइन में एन मिल रहा है, तो ये सही हुआ। अब 6 7 से ई मिलना चाहिए, तो यहाँ है 6, यहाँ है 7, 6 7 के बीच में ई मिल रहा है, तो ये भी सही है। अब 6 6 से यस मिलना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर यस मिल गया, ये भी सही है। अब 6 7 से क्या मिलना चाहिए, टी मिलना चाहिए। तो अब देखेंगे यहाँ पे है 6, सॉरी मित्र, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 7, लेकिन यहाँ पे टी नहीं मिला। अब ये ऑप्शन हो गया गलत। अब मैंने बता दिया कि किस तरह चेक करना है दोस्तों। अब इसका चेक करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मैंने बताया है इस चारों ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन कल अगले वीडियो में दिया जाएगा। फैन का अर्थ 21, तो 21 26 13 है, तो डेड का अर्थ क्या होगा दोस्तों। यफ का अर्थ यहाँ पे लिखा गया है 21। ध्यान से समझिएगा, यफ आता है 6 नंबर पर, और इसे हर संख्या को 27 से घटाया गया है, 21 लिखा गया। ये का कोड होता है 1, इसे 27 से घटाया गया है, यहाँ लिखा गया है 26। इसी तरह डेड का पहले कोड लिखेंगे, डी है 4, ई है 5, ये है 1 और डी है 4। सभी को 27 से माइनस कर देंगे, आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो 27 से 4 करेंगे 23, यहाँ करेंगे 22, यहाँ करेंगे 26, यहाँ करेंगे 23। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, विच इज द अपोजिट सरफेस ऑफ 1, 1 के विपरीत कौन सा है। तो दोस्तों 1 के विपरीत है 4। अगर पूछा जाता कि 5 के विपरीत कौन सा है, तो दोस्तों 1 को छोड़कर 5 के विपरीत है ये लाइनिंग। अगर 2 के विपरीत पूछा जाता है तो 2 के विपरीत है 3। तो यहाँ पे पूछा गया 1 के, तो 1 के विपरीत है 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। सीता एक बिंदु से चलना आरंभ करती है तथा वह उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है, और वह अपने दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर चले और फिर पुनः अपने दाहिने मुड़कर मुड़ती है और चलती रहती है। अब वह उसका मुख्य दिशा में है, तो दोस्तों यह दिशा दक्षिण होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि एक सिरे से गिनने पर पंक्ति का स्थान 9वां है और दूसरे पर गिनने पर 11वां है, तो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है। इधर से भी उसका नाम गिना गया, उधर से भी उसका नाम गिना गया, तो 2 बार गिना गया, इसलिए 1 माइनस कर देंगे। तो 11 9 हुआ 20 और 1 माइनस करेंगे होगा 19, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि बीते हुए कल से 1 दिन पहले शुक्रवार था, तो बताइए आने वाले कल के 1 दिन बाद से तीसरा दिन कब होगा। जब दोस्तों इस तरह दिया है तो पहले मैंने ये जो बनाया इसे आज का दिन माना। अब बीता हुआ कल ये हुआ, बीते हुए कल से 1 दिन पहले ये हुआ। अब दोस्तों इस दिन क्या है, शुक्रवार, साथ से मैंने लिख दिया शुक्र। तो बताइए आने, ये आज का दिन माना गया है, तो आने वाला कल के 1 दिन बाद से तीसरा दिन से, मतलब इसको लेकर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। तो पूछा गया कौन सा दिन, तो ये शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। और बृहस्पतिवार का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ये में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा।
इसमें पूछा गया है कि अगर इधर दर्पण रखा जाए तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा इधर ही बना है, ये तो गलत है। ये इस तरह होगा, इस तरह, तो इसका आंसर साफ साफ दिख रहा है, आंसर नंबर बी। ऑनेस्ट जो लिखा गया इसमें पूछा गया है कौन सा वर्ड, इसमें कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। तो नेस्ट भी बनाया जा सकता है, ओस्ट भी बनाया जा सकता है, हनी भी बनाया जा सकता है, लेकिन होनेड नहीं बनाया जा सकता क्योंकि डी नहीं दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, सभी मछली कछुआ है। तो मैंने लिखा सभी मछली कछुआ हैं, कछुआ को कछुआ हैं। कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है, कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है, कोई मगरमच्छ मछली नहीं है, कोई मगरमच्छ मछली नहीं है। मगरमच्छ यहाँ है, मछली यहाँ है और नहीं है, ये बिल्कुल सही है। कोई मछली मगरमच्छ नहीं है, कोई भी मछली मगरमच्छ नहीं है। ये भी अगर यहाँ मछली यहाँ मगरमच्छ तो नहीं हो सकता, इसलिए इसके दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर आप जाकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्त। इसी तरह आपके लिए क्लास आती रहेगी। अगर 1000 व्यू प्लस 200 लाइक आते हैं तो डेली क्लास आपको मिलती रहेगी। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।